अनीस, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और जिस तरह से मिडल ईस्ट पे हमने इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखा है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, शिपिंग लाइंस है, इन्फ्लेटेड नंबर्स जिस तरह से वहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, आपकी क्या सेंस है? वेयर डज इट स्टैंड? थैंक यू मनीषा, पहले तो मुझे मौका दिया CNBC आवाज़ पे आने के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, दुबई में और यूएई में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है USA में और ईरान और इजराइल के बीच में, यूएई में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। रही बात बिल्डिंग मटेरियल, मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि लास्ट 3 महीने में, अप्रैल मई जून में जो हमने बिल्डिंग मटेरियल का धंधा किया है वो छप्पर फाड़ दिया है। उसकी 2 वजह है। जैसे आपने कहा कि फ्रेट प्राइजेस और लॉजिस्टिक्स, इसके इश्यूज थे, तो इसमें जिसने हिम्मत करके माल मंगाया, बिकॉज फ्रेट जो पहले $1000 था पर कंटेनर 40 फुट का, वो हो गया $8 से $10,000। सो देयर इज वेयर एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप कहेंगे यार 1000 का $8000 आप दोगे तो माल कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माल अपना मंगाना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्च हुए थे दुबई में। तो उन लोगों के पास हम पहुंच गए माल लेके, और उनको चाहिए था माल, जो हमसे माल नहीं ले रहे थे वो भी माल ले रहे थे। तो 3 महीने में ऐसे लॉटरी निकल आई है बिल्डिंग मटेरियल की। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पर सप्लाई चेन्स की बात करें, आप कहेंगे आप यूरोप से, एशिया से थोड़ा सा हटके, क्या आप उसको लोकलाइज तरीके से देख रहे हैं? अब क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस हुए? स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली हमें थोड़ी बहुत चेंज तो करनी पड़ी। जो हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स थे जो दुबई से आके रेगुलर माल लेके जाते थे, बिकॉज दुबई, सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि बिफोर इट बिकेम अ रियल एस्टेट हब और अ टूरिस्ट हब, वॉज फर्स्ट अ फ्री ट्रेड, और आज भी वो फ्री ट्रेड है, बिकॉज यू डोंट पे टैक्स। सो जो भी दुनिया भर के लोग आते हैं, वो चाहे इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, CIS कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज में दुबई में आके मिक्स कंटेनर माल लेके जाते हैं, बिकॉज उन्हें ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, और हमें भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। तो उसके वजह से अब ये जो कस्टमर नहीं आ रहे, हम उनके तरफ जा रहे हैं कि भैया दुबई से माल नहीं ले रहे, we'll give it to you from India, because we import a lot of goods from India. ठीक है। उसी तरह हम चाइना से दे रहे, इटली से दे रहे। तो हमने अभी कदम उनकी तरफ बढ़ाया है, और फ्री ट्रेड का फायदा वो अभी भी उठा रहे, और उनको जल्दी माल मिल रहा है, और वो फ्रेट भी उनको नहीं देना पड़ रहा है। तो जब आप इंडिया से कर रहे हैं, ऐसी और कौन कौन सी कंट्री से अब आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, दुबई से ना करते हुए? चाइना, इटली, बट ज्यादा काम इंडिया और चाइना है। जाहिर सी बात है, बिकॉज इंडिया और चाइना का प्राइसेस कंपैरेटिवली यूरोप से बेटर होता है। और टाइल्स हमारा जो इंडिया से, मोरबी से आता है, बहुत ज्यादा आता है। फिर लॉक बॉडी और हैंडल्स, वो दिल्ली में एक जगह है, वहां से बहुत आता है। फिर हम बात कर रहे हैं सीमेंट बोर्ड, प्लाईवुड, ये भी इंडिया से काफी आता है। रही बात चाइना से भी काफी माल आता है। तो इस तरह से मौके बहुत मिलते हैं। चैलेंजेस अपने सामने अपॉर्चुनिटीज लाती है। अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठोगे कि नहीं फ्रेट बढ़ गया, माल नहीं लाएंगे, अब एक्सपोर्ट वाले नहीं आ रहे, तो एक कदम आपको बढ़ाना पड़ता है। अगर हम ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स की यहाँ पर बात करें, तो जैसे आपने कहा स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टाइल्स, लंबर, टिम्बर, मार्बल है, यहाँ पर स्टील है, सीमेंट है, किस तरह से या किस कैटेगरी में आपने यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस या ज़्यादा मुनाफा आता हुआ देखा? टाइल्स में अच्छा खासा मुनाफा मिला है। स्टील में जनरली इट्स अ कमोडिटी आइटम, तो स्टील में इतना मुनाफा नहीं मिलता है, बट इस 3 महीने में बहुत मौका मिला मुनाफा बनाने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लिया, माल मंगाया और माल बेचा। तो उसी तरह ये जैसे मैंने बताया, टाइल, स्टील, प्लाईवुड में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए रीड होती है स्टील और प्लाईवुड, वो फिल्म फेस प्लाईवुड जिसको हम कहते हैं, तो वो लगाना पड़ता है। उसके बगैर आप बिल्डिंग की बेस नहीं खड़ी होती है। तो ये दबा के माल था हमारे पास, और दबा के माल बेचा, और हमने रोका नहीं माल लाने के लिए। तो आपने ये माल कॉन्स्टेंटली यहाँ पर घुमाया, क्या इसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगी, या आपको नज़र आ रहा था कि सामने मुनाफा ज़्यादा है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर घुमाना एक चीज़ है और उसको कलेक्ट करना एक और चीज़ है। क्या उसमें गैप्स है और किस तरह से ये काम हुआ? जाहिर सी बात है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो, बट आपको अंदाजा हो जाता है, क्योंकि ये कोविड में हमें मौका मिला था। जब कोविड आया था, वो तो लंबे समय तक चला था, और मुझे आज भी याद है कि कोविड में लोग फैक्ट्रीज, काफ़ी लोग काम नहीं कर रहे थे, बट जो फैक्ट्रीज काम कर रहे थे उनकी तरफ गए और मौका मिला, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। हॉस्पिटल्स बना रहे थे लोग, माल पहुंच नहीं रहा था। तो उसी तरह इस पीरियड में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए यूएई में, और जो माल एक्सपोर्ट की तरफ पहुंच नहीं पा रहा है, वी आर एबल टू सप्लाई
एंड उसकी सिंपल मैं यही कहूँगा कि हमने रिस्क लिया नहीं, हमें पता था कि इसकी डिमांड आनी है और उसका फ़ायदा उठाया। कहते हैं ना, मौके पे चौका मार लिया। काफ़ी सारे बिजनेस हैं ज़ेन्यूब ग्रुप के, चाहे वो क्रिकेट है जिसके बारे में मैं बात करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन रियल एस्टेट मेजर है, बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। अक्रॉस बिजनेसेस आप कहेंगे जिस तरह की स्थिति फिलहाल मिडल ईस्ट में है, बिल्डिंग मटेरियल्स पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्रॉस बोर्ड? यस, हमारे ग्रुप में आज की तारीख में बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। रियल एस्टेट का टाइम था, हर एक का एक फेज आता है। अब रियल एस्टेट थोड़ा स्टेबलाइजिंग पोजीशन पे, जिसको कहते हैं ना कंसोलिडेशन बेसिस। जब क्रिकेट में जब 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाते हैं तो वी नीड प्लेयर्स लाइक राहुल द्रविड़। तो अब रियल एस्टेट का काम है कि उसको कंसोलिडेट करना। अब हम ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। हमने जो प्रॉपर्टीज लॉन्च की है उसको टाइम पे डिलीवरी करना, बिकॉज एक कस्टमर का ट्रस्ट है जो पैसा लगाता है अपना मेहनत का, वो चाहता है कि अपनी बिल्डिंग टाइम पे खड़ी हो जाए, और चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो। तो वी हैव नॉट स्टॉप्ड आवर वर्क। हमने काम शुरू किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए वो बिफोर टाइम डिलीवरी दे। तो धंधा नहीं बढ़ेगा व्हेन इट कम्स टू द टॉप लाइन, व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, बट टाइम पे डिलीवरी देंगे तो उम्मीद करते हैं कि जब बाउंस बैक करेगा दुबई, और जो करता है, और मुझे पूरा उम्मीद है 6 महीने में दुबई बाउंस बैक करेगा, और वही रियल एस्टेट जो आज ग्रोथ नहीं कर रहा है वो छलांग मारेगा। ग्रोथ नहीं कर रहा है, या थोड़ा सा आपने यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी आता हुआ देखा है कई लोगों की तरफ से? अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर पढ़ी जाएं तो मानना ये भी है कि हमने प्राइसेस या जो नोशनल प्रॉफिट्स ही सही वो थोड़े से हमने नीचे आते हुए देखे। यू नो व्हाट, सेकेंडरी मार्केट में आई वुड से थोड़े डिस्ट्रेस सेल हुए हैं, बिकॉज काफी सारे लोग, एक होता है कि अपना घर ले रहे हैं, बट कुछ लोग रहते हैं इन्वेस्टमेंट, फ्लिप करते हैं, लगाया माल, उसको फ्लिप कर दिया 20% डालने के बाद, तो वो लोग डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं कि अभी पैसा तो लगा दिया, अब 6-8 महीना रुकना, लिक्विडिटी नहीं है, तो वो सेल कर रहे हैं। बट जो ऑफ प्लान सेल कर रहे हैं, जैसे कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज है और दूसरे डेवलपर्स है, वी रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन्स बाय डैन्यूब, जो टाउन हाउसेज और विला है, और हमने जो उसका फर्स्ट प्लेस लॉन्च किया था 750 विलास का, उसका हमने 40% बेच दिया 1 महीने में। वी कुड हैव प्रॉब्ली सोल्ड द होल अगर वो माल मार्केट तब सही होता, उस टाइम पे लॉन्च करते। बट उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह निकल जाएगा, हर एक का टाइम आता है, और सेकेंड फेज भी जल्द लॉन्च करेंगे। ग्रीन हाउसिंग, वो सारे काफ़ी सारे प्रचलन अभी यहाँ पर हैं। क्या आप एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप उस तरफ जा रहे हैं? बहुत, ग्रीन सीमेंट फॉर एग्जांपल बहुत जरूरी है ये। यू सी, आज की तारीख में आपसे माल क्यों लेगा इफ यू गिव समथिंग विच इज बेनिफिशियल टू द क्लाइंट। एक तो आपने कहा कि ग्रीन कम्युनिटी बनाना है, वेयर यू सेव इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बात आप क्या एमिनिटीज दे रहे हैं। पहले जब बिल्डिंग्स बनती थी तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या देते, स्विमिंग पूल और जिम देते थे। डैन्यूब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वी ऑलमोस्ट ऑफर मोर देन 40 to 50 एमिनिटीज। ना पूछे कि 40 to 50 एमिनिटीज, हम जब लैंड लेते हैं, लैंड पार्सल, तो उसका 10% to 15% सिर्फ एमिनिटीज के लिए। एमिनिटीज में बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कोर्ट्स। जो क्रिकेट तो चलो इंडिया में फेमस है, लेकिन यूएई में क्रिकेट से ज्यादा पैडल टेनिस, फिर एक है अभी उसके बाद बैडमिंटन, वो जरूरी, तो स्पोर्ट्स के लिए दिया है। एक पूरा फ्लोर हमने दिया है सिनेमा के लिए, ताकि बच्चे और फैमिलीज के साथ, बिकॉज अभी गर्मी है दुबई में, सो रादर देन गोइंग आउट, एक थिएटर माहौल बना दिया जाए। डॉक्टर ऑन कॉल दिया है। डॉक्टर ऑन कॉल का मतलब ये है कि एक फिजिशियन हमारे बिल्डिंग में रहेगा, तो इमरजेंसी खुदा ना खास्ता है तो एटलीस्ट वो अटेंड कर सकता है। फिर नैनी ऑन बोर्ड, बिकॉज अगर आप अपने बच्चे छोड़ के जाना चाहते हैं, यस दे आर ऑल चार्जेबल, थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका, बट ये सब फैसिलिटीज आप देते हो, तो दैट इज वेयर यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो स्ट्रेंथ है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारा 1% पेमेंट प्लान, जब वो 1% पेमेंट प्लान देते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देते हो पेमेंट में, और फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हो, तो आदमी को एक बक्सा लेके हमारे प्रॉपर्टी में आ जाना है, तो कुछ नहीं करना है उसका। होटल में जिस तरह आप चेक इन करते हो। सो जहाँ तक ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स की बात है, या लो कार्बन सीमेंट है, जिस तरह से अब हम ग्रीन की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, इवोल्यूशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, इस तरफ किस तरह के कदम हैं? वेल, हमने सोलर हीटर लेकर आए, बिकॉज वाटर हीटर इज अ मस्ट। आप किधर भी रहो, चाहे इंडिया में रहो या दुनिया के कहीं भी रहो, बिना गर्म पानी के आप नहाए नहीं। दुबई में जबकि 40 डिग्री भी है, गर्म पानी से लोग नहाना पसंद करते हैं। उस तरह हमने वाटर हीटर लॉन्च किया, फिर स्मार्ट लाइट्स लॉन्च किए, सो दैट यू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है, ग्रीन एम्यूनिटी देनी पड़ती है, ग्रीन प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, 2 फायदे उसमें होते हैं। एक तो आप
you know, you're proving to the world, rather to your investor, that you are going in the right direction, and secondly, you are giving something new which the others are not giving. रियल एस्टेट की बात हुई, सब हुई, आपकी शुरुआत यहाँ पर इंडिया से हुई है, मुंबई से हुई है। किस तरह से ये जर्नी रही? और मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि हम आईपीओ नहीं करेंगे, तो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन इस ट्रांजिशन को देख रही है, वो पूरी की पूरी जर्नी क्या है? वेल, मुझे बड़ी खुशी और फकर से कह रहा हूँ कि अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने मिलानो का एक शोरूम, हार्ट ऑफ मिलानो, जिसको मैंने कहा ना रियल एस्टेट फ्री फोर्ट मार्केट में खोला, तो वो मेरे यंगर बेटे ने खोला, साहिल ने, जो हार्ट में खोला वो शॉप। तो यंग जनरेशन जो है, वो मेरा एक छोटा बच्चा है, वो मिलानो ब्रांड चला रहा है, दैट इज़ फॉर द मासेस, विच वी डू ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बिजनेस। एंड माई एल्डर सन जो है वो कासा मिलानो, जो नीश और लग्जरी प्रोडक्ट्स देखता है। तो ये बच्चे चला रहे, और मुझे खुशी ये है कि आई डिड नॉट हैव टू फोर्स देम, खुद से वो ये धंधे पे आ गए। ये ना, एक होता है कि जैसे हमने वो 3 इडियट्स मूवी में देखा है कि बच्चे को किसी को फोटोग्राफी करना है, उसको डॉक्टर बना दिए। लकीली बच्चों ने अपना अपना लाइन पकड़ लिया विदाउट फोर्सिंग, और अपने लाइन पे आ गए एज पेरेंट्स, और कुछ उम्मीद नहीं चाहते। अगर वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं आता और कुछ भी करना चाहता ना, आज के जनरेशन में अगर आप बच्चों को स्पेस दो और उनको टाइम दो और उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं, they will definitely, you know, give you, you know, reap. Oh, absolutely. So जो ये ग्रोथ है अनीस, आप कैसे देखेंगे इसे? किस तरह से बाकी लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं इन सम सेंस? प्रेरणा लेते हैं या नहीं पता, बट आई हैव ऑलवेज लर्नड कि अगर आप किसी से सीखते हो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम समबडी एल्सेस सक्सेस ऑल्सो। तो आपको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। मैंने अपनी शुरुआत की थी बॉम्बे से, जब बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। 1990 में मैं एक्वागार्ड बेचता था, वाटर फिल्टर। उस ज़माने में 3,500 रुपये का था, तो डोर टू डोर जाता था। तो मेरा लक अच्छा था कि मुझे वर्ली एरिया मिल गया था, वर्ली सी फेस। तो तब 3,500 रुपये बहुत ज़्यादा थे। बट मैंने जब पहला दरवाज़ा खटखटाया तो आपकी जैसी एक अच्छी सी लेडी आई, दरवाज़ा खुला, जी बेटा क्या चाहिए? मतलब मैडम मेरे पास ये वाटर फिल्टर है, आइए आइए बेटा। और वो मेरे पहला फिल्टर 1 घंटे में बिक गया। बट उसके बाद मैंने 100 दरवाजे खटखटाए, एक ने दरवाजा बैंग किया गया। सो वो मुझे आर्ट ऑफ रिजेक्शन सिखाया। तो ये मुंबई लाइफ या बॉम्बे लाइफ ने इंसान को टफ बनाता है। ट्रेन के धक्के खाना, ट्रेन में तो आप घुस जाते हो, लेकिन बाहर आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो, आपको धक्का देके दिया जाता है। तो वो लाइफ ने मुझे टफ बनाया। और उसके बाद मैंने जर्नी दुबई में शुरू की। तो मैंने शुरू किया था जेट स्प्रे, जिसको हम लोग दुबई में शत्ताफ बोलते हैं, नेचर्स कॉल के लिए यूज किया जाता है। तो वो मुझे पता था कि ये प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं जाएगा। एंड आज उसी की वजह से आई एम प्राउड टू से आई एम कॉल्ड एज द शत्ताफ मैन। लोग सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन के बारे में बात करते हैं। आई एम प्राउड, और आज भी मेरी वो आइडेंटिटी है।